हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस स्पेशल सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम जितने भी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर होगा ये कि जितने भी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो कि आपके इंटरव्यूज़ के अंदर आते हैं, आपकी फ्रंट एंड वाला इंटरव्यू हो या फिर बैक एंड वाला हो या फिर फुल स्टैक वाला हो, जो भी इंटरव्यू है उनके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर लेने की कोशिश करेंगे और उसको मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसकी जो कोर कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए, ताकि आप आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर अपने इंटरव्यूअर को ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर पाए। और इसी के साथ में अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको जल्दी से उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। मैं आपके वो सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके यहाँ पर हम सॉल्व करने की उसकी कोशिश करेंगे। ओके, तो इस टाइप का कंटेंट आपको अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा है राहुल रॉय इन्होंने। तो सबसे पहले राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कमेंट करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू के अंदर इसको पूछा जाता है, और जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर भी मुझे ये पूछा गया था। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि ये जो यहाँ पर आउटपुट आपको दिख रहा है, देखिए ये फॉर लूप बेसिकली है और यहाँ पर दोनों लूप के अंदर एक ही फ़र्क है, वो है यहाँ पर हमने लेट यूज़ किया है आई को डिक्लेयर करने के लिए, और जो ये वाला लूप है इसके अंदर वार यूज़ किया है। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर जो आउटपुट है वो अलग अलग हमें मिलेगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो लूप को बनाते हैं। सो फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 5 करते हैं, i प्लस प्लस, और इसके अंदर हमें एक बनाना है सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट इस तरह से मैं करूँगा और इसके अंदर सिंपली हमें क्या करना है, console.log i को यहाँ पर लॉग करना है और जो टाइमर है वो हमें देना है 2 सेकेंड का। ठीक है, अभी यहाँ पर ये अगर लूप रन हो जाता है तो क्वेश्चन ये है कि ये i की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या लॉग होगी। तो आपको क्या लगता है? तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 1 2 3 4 ये इस टाइप से हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। और अगर यहाँ पर लेट की जगह मैं आता हूँ और यहाँ पर करता हूँ वार, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। मतलब ये 5 बार रन हुआ और 5 बार यहाँ पर 5 लॉग हुआ है। तो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हमें आज समझना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो है फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। ठीक है, और दूसरा है कि जो हमारा इवेंट लूप है, इवेंट लूप जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर जो भी एसिंक्रोनस कोड है, ये काम कैसे करता है। ये अगर दोनों चीज़ें आपको पता चल जाएगी तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए एकदम आसानी से आप इसका जो आंसर है वो दे सकते हो। तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं, ये फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप क्या होता है। इसको मैं कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर आते हैं। अभी इसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक फंक्शन यहाँ पर बनाऊँगा। ठीक है, सो फंक्शन लॉगिन, और इसके अंदर मैं करूँगा, देखिए यहाँ पर करते हैं वार और यूज़र नेम और करते हैं जॉन डो। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर आके यहाँ पर और एक मैं यूज़र नेम सेम नाम से एक वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पर करते हैं राकेश के। ठीक है, और नीचे आके यहाँ पर करूँगा console.log यूज़र नेम। तो आपको क्या लगता है अभी हमारे कंसोल के अंदर हमें क्या दिखेगा, क्या राकेश के दिखेगा या फिर जॉन डो दिखेगा? चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राकेश के हमें दिख रहा है। अभी ये ऐसा क्यों हुआ? हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट हमारी ऊपर से लेके नीचे तक लाइन बाय लाइन यहाँ पर रन हो जाती है, राइट। सो सबसे पहले ये रन हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये रन हो जाएगा और फिर ये वाला रन हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर अगर हमने इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है तो ये इसको ओवरराइड करना चाहिए था, इसकी यूज़र नेम की वैल्यू ये जॉन डो आनी चाहिए, लेकिन वैसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वार है वो है फंक्शन स्कोप। मतलब वार से अगर हम कुछ भी डिक्लेयर करते हैं हमारे फंक्शन के अंदर तो वो सिर्फ हम फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस कर पाते हैं, बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब टेक्निकली देखें तो यहाँ पर ये वाला यूज़र नेम और ये वाला यूज़र नेम दोनों दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मेमोरी के अंदर इनके लिए अलग अलग जगह बनी है। ठीक है, ये जो हम लॉक कर रहे हैं ये तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, ये जो यहाँ पर लॉक कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली फंक्शन स्कोप। अभी देखते हैं कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर करते हैं ब्लॉक स्कोप। अभी इसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फंक्शन की जगह सिर्फ क्या करता हूँ, यहाँ पर इफ़ लगा देता हूँ और यहाँ पर करते हैं ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाएगी, मतलब इसके अंदर का कोड हमेशा रन होने वाला है, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आता हूँ और इस वार की जगह मैं करूँगा लेट, या फिर कॉन्स्ट भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखें अभी क्या रिजल्ट आएगा, वहाँ पे तो फंक्शन थी। ठीक है, और वैसे भी फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो बाहर से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, वो बात होगी। लेकिन यहाँ पर फंक्शन नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इफ़ ब्लॉक है। तो अभी यूज़र नेम को अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पर राकेश के। अभी यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, देखिए अभी ये जो लेट यूज़र नेम है और ये वाला यूज़र नेम है, ये दोनों अलग वेरिएबल्स हैं। क्यों अलग है? क्योंकि ये हमने बनाया है लेट से, और लेट होता है हमारा ब्लॉक स्कोप। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ, ब्लॉक स्कोप। इसका मतलब ये हुआ ब्लॉक के अंदर, अभी ब्लॉक मतलब क्या होता है, ये वाले करली ब्रेसेस आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक ब्लॉक हो गया। फॉर लूप जो होता है वो भी हमारा एक ब्लॉक हो गया, फंक्शन जो होती है वो भी हमारा एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ब्लॉक स्कोप के अंदर है, तो ये जो लेट है इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इस हमारे ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक नया वेरिएबल बन रहा है और यहाँ पर इसके अंदर फिर से एक नया उसी नाम का वेरिएबल बन रहा है, लेकिन मेमोरी के अंदर ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। और उसको मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ। देखिए अगर इसके अंदर मैं लॉक करता हूँ यूज़र नेम, सो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले जॉन डो दिखेगा, मतलब ये वाला लॉग यहाँ पर है जिसकी वैल्यू ये वाली है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद राकेश के, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं हम। अभी ये ब्लॉक के अंदर है, इसकी वजह से इसने क्या किया, अपने लिए एक अलग ही वेरिएबल यहाँ पर बना दिया। लेकिन अभी अगर मैं इसको वार करता हूँ फिर से, ठीक है, वार करता हूँ और अभी चेक करते हैं तो यहाँ पर दोनों जगह हमें जॉन डो दिखेगा। और ये यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि वार हमारा है सिर्फ फंक्शन स्कोप, यहाँ पर फंक्शन नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल वाला ब्लॉक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये यूज़र नेम पहले बना और फिर ब्लॉक के आने के बाद वो फिर से क्या करेगा, इसको ओवरराइड करके एक नया वेरिएबल बनाएगा। मतलब ये चला जाएगा, उसकी जगह ये जाके बैठ जाएगा क्योंकि सेम नाम का है, राइट। और जब ये कोड यहाँ पर आ जाएगा तो यूज़र नेम हमारे पास कौन सा वाला है, ये वाला जो है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉक स्कोप जो है वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर वार है, यहाँ पर हमने लेट नहीं यूज़ किया है, राइट। तो ये होता है बेसिकली हमारा जो फंक्शन स्कोप है और ब्लॉक स्कोप है। अभी एक चीज़ हमने समझ ली, अभी दूसरी चीज़ यहाँ पर समझनी है, इवेंट लूप हमारा कैसे काम करता है, बेसिकली जो एसिंक्रोनस कोड होता है वो काम कैसे करता है। तो उसको समझने के लिए जल्दी से चलते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि समझ लेते हैं कि ये हमारा कोड है यहाँ पर जो भी हमने लिखा है, और हमारे ब्राउज़र के अंदर ये कॉल स्टैक होता है। ठीक है, जहाँ पर जो हमारा पूरा कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। और इसी के साइड में, मतलब हमारे ब्राउज़र के अंदर ही आप बोल सकते हो कि और एक प्रोसेस होती है जो अलग से कॉल स्टैक से अलग काम करती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेब एपीआईज। और इसके साथ में और एक यहाँ पर है वो है टास्क क्यू, और एक है वो है इवेंट लूप। इसको थोड़ी देर में हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि काम कैसे यहाँ पर होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारी ऊपर से नीचे तक
लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। समझ लेते कि यहाँ पर कोई हमने फंक्शन कॉल कर दी, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल क्या हो जाएगा, हमारे कॉल स्टैक के अंदर जाके यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। और जब भी ये फंक्शन कॉल ख़त्म हो जाएगा, मतलब फंक्शन हमारी रन हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, कॉल स्टैक से निकल जाएगा, ठीक है, गायब हो गया। अभी उसके बाद ये इसके बाद जो है वो जाएगा कॉल स्टैक के अंदर। ये जब भी ख़त्म हो जाएगा वो भी कॉल स्टैक से बाहर निकल जाएगा। अभी यहाँ पर जाएगा सेट टाइम आउट। अभी जैसे सेट टाइम आउट यहाँ पर आ जाएगा, सेट टाइम आउट क्या है, ये है एक एसिंक्रोनस मेथड। तो कॉल स्टैक के अंदर ये तुरंत यहाँ पर रन नहीं होगा। ये क्या करेगा, इसको भेजेगा वेब एपीआईज के अंदर, यहाँ पे जाके ये बैठेगा और कोड हमारा फिर से यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो नेक्स्ट वाला है वो इसको एग्जीक्यूट करके ये बाहर चला जाएगा। अभी सेट टाइम यहाँ पर वेट कर रहा है, कितना वेट करेगा ये, 2000 मिली सेकेंड का। जैसे 2000 मिली सेकेंड ख़त्म हो जाते हैं तो वो इसको डालेगा हमारे टास्क क्यू के अंदर और यहाँ पर एक इवेंट लूप हमारा रन हो रहा है। इसको आप समझने के लिए आप सिंपल से समझ सकते हो कि ये काइंड ऑफ एक वाइल लूप है जो कंटिन्यूसली रन हो रहा है, ठीक है, लूप के अंदर है। इसका काम ये होता है, ये क्यू जो है, क्यू के अंदर अगर कोई टास्क है उसको लेना और कॉल स्टैक के अंदर पुश करना, ये हमारे लूप का काम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, इवेंट लूप कोई भी टास्क को यहाँ पर पुश नहीं कर पाएगा जब तक कॉल स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई कोड रन हो रहा है, मतलब कोई लंबा कोड है वो अगर यहाँ पर रन हो रहा है, अभी तक हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर क्यू के अंदर कोई यहाँ पर टाइमर जो है वो ख़त्म भी हुआ है, तो इवेंट लूप इसको इसके अंदर पुश नहीं कर पाएगा जब तक हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो ये लूप तो चालू है, ये देखेगा इसके अंदर हमारे पास टास्क है, सो ये इसको यहाँ पर कॉल स्टैक के अंदर पुश करेगा। और कॉल स्टैक का काम क्या होता है, कोड को एग्जीक्यूट करना। और बाय द वे यहाँ पर सेट टाइम आउट नहीं पुश करेगा, यहाँ पर वो वाला कॉल बैक आपको याद है, सेट टाइम आउट के अंदर जो कॉल बैक देते हैं वो कॉल बैक यहाँ पर पुश हो जाएगा और इसको यहाँ पर कॉल स्टैक एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद ये कॉल स्टैक से निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से कुछ हमारा एसिंक्रोनस जो कोड है वो रन होता है। तो अभी आते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ अनकमेंट। अभी दोनों चीज़ें हमने समझ ली, तो अभी ये जो है इसका जो आंसर है वो हमें आना चाहिए। अभी यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो हमारा रिज़ल्ट है यहाँ पर जो आया था, देखिए ये वाला रिज़ल्ट, तो यहाँ पर देखिए ये 5 मतलब सेम रिज़ल्ट आ रहा है। अभी ये क्यों हो रहा है, बेसिकली ये हमारा लूप रन हो रहा है और लूप हमारा 5 बार रन होगा और हर एक इटरेशन पे ये क्या करेगा, एक नया टाइमर क्रिएट करके इसको हमारे वेब एपीआईज के अंदर भेजेगा। देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं ये सेट टाइम आउट है, तो ये लूप के अंदर 5 टाइम्स रन हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 5 जो टाइमर्स है यहाँ पर ये बना देगा, ठीक है। इस तरह से देखिए 5 टाइमर्स यहाँ पर बन जाएंगे, वो हमारे वेब एपीआईज के अंदर क्या करेंगे, वेट करेंगे वो 2000 मिली सेकेंड का। और जैसे ये 2000 मिली सेकेंड यहाँ पर एंड होता है तो ये टास्क क्यू के अंदर आ जाएंगे और इवेंट लूप रन हो ही रहा है हमारा, वो चेक करेगा यहाँ पर अगर कॉल स्टैक खाली है तो इसको पुश करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, निकाल देगा, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारा कॉल बैक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला जो कॉल बैक है जिसके अंदर हमने लॉक किया है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर जब भी ये एग्जीक्यूट हो रहा है तभी तो हमारा लूप ऑलरेडी ख़त्म हुआ है, क्योंकि जब तक लूप ख़त्म नहीं होगा तब तक कोई भी हमारा कॉल बैक एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लूप रन हो रहा है, इसका मतलब कॉल स्टैक हमारा बिजी है। और जैसे कि हमने देखा था, जब तक कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होता है तब तक कोई भी टास्क यहाँ पर स्टैक के अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा इन कॉल बैक्स का, तभी लूप हमारा ख़त्म हुआ होगा और आई की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हर एक इटरेशन पे आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तभी आई की वैल्यू होगी 5 जब भी हमारा लूप एंड हो जाएगा। और जब भी ये अभी कॉल बैक जो है ये जब भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो वो क्या करेगा, वो देखेगा आई की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पर 5 बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा कॉल बैक, लेकिन 5 बार इसको आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 ही मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 तक पहुँची है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये 5 बार यहाँ पर 5 जो है ये दिख रहा है, ठीक है।
अभी यहाँ पर अगर मैं लेट करता हूँ तो क्या चेंज होता है यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए लेट हमने देखा था, ये क्या है, ये है ब्लॉक स्कोप। मतलब ये जो है यहाँ पर हम ब्लॉक के अंदर है, तो ये क्या करेगा, सेम वेरिएबल को नहीं पॉइंट करेगा, ये क्या करेगा, हर एक इटरेशन पे एक नया अलग वेरिएबल क्रिएट करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो कॉल बैक है ये क्या करेगा, अगर नया वेरिएबल हर टाइम बन रहा है तो ये क्या करेगा, उसकी जो वैल्यू है वो अपने क्लोजर के अंदर बन करके रखेगा। अभी ये क्लोजर क्या है इसको एक अलग वीडियो में हम ज़रूर समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि लेट की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर टाइम जो वेरिएबल बन रहा है वो नया वेरिएबल यहाँ पर इसके अंदर बन रहा है, और उसकी वजह से ये हर टाइम उसकी जो वैल्यू है उसको ये कैप्चर करके रख रहा है, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क है। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर लेट है तो जब भी यहाँ पर लूप एंड हो जाएगा और जब भी ये जो कॉल बैक है उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ जाएगा तो आई की वैल्यू उसने हर बार अपनी कैप्चर करके रखी है, जो नई वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पर इसको मिल जाएगी। मतलब पहली बार 0 मिलेगी, दूसरे कॉल बैक के अंदर 1 मिलेगी, सो एंड सो फोर्थ। ओके, अभी इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4, मतलब ये काम कर रहा है। अभी आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पर लेट नहीं यूज़ करना है, ठीक है। आपको बोलेंगे यहाँ पर वार यूज़ करना है, लेकिन रिज़ल्ट कुछ ऐसा ही आना चाहिए, ये आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। सो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अगर ऐसा करना है तो एक हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर कोई फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर इसको नाम देते हैं कोई भी टेस्ट फंक्शन, या फिर एनोनिमस फंक्शन भी बना सकते हैं, या फिर ईफी बना सकते हैं जो इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन होती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं ऐसी वाली नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ और इसको कॉल भी हमें करना है, ठीक है, तुरंत यहाँ पर कॉल करना है और इसको मैं यहाँ पर इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है। और अभी मैं क्या करूँगा, ये जो आई की वैल्यू है, देखिए सबसे पहले तो अगर ऐसे मैं रन करूँगा तो रिज़ल्ट वही आएगा पहला वाला, अभी तक कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली हमें क्लोजर यूज़ करना है। क्लोजर यूज़ करना है मतलब हर एक एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई की जो करंट वैल्यू है वो लेनी है। तो उसको लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं वो उस फंक्शन के लिए लोकल होते हैं। मतलब जब भी ये फंक्शन क्रिएट हो जाएगी उसके अंदर जो भी पैरामीटर होगा वो लोकल वेरिएबल बनेगा, उसी फंक्शन के अंदर वो एक्सेस रहेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आई को रिसीव करूँगा इस तरह से, और यहाँ पर आई को रिसीव कर रहे हैं तो आई को हमें पास भी करना होगा, ठीक है। इस तरह से फंक्शन कॉल के अंदर आई को पास करेंगे, मतलब पहली बार 0 पास हो जाएगा, दूसरी बार ये इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 1 पास हो जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। और यहाँ पर ये अभी एक फंक्शन है और आई उसका एक लोकल पैरामीटर है, तो हर एक इटरेशन के टाइम हमारी एक नई फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, राइट। सो हर एक नई फंक्शन के अंदर हमारा एक पैरामीटर रिसीव हो रहा है, मतलब हर एक फंक्शन के अंदर जो आई हमें मिल रहा है वो हर बार नया मिलेगा, पहली बार 0, दूसरी बार 1, और ये बढ़ते रहेगा इस तरह से। अगर मैं इसको अभी सेव करके यहाँ पर करता हूँ तो आप देख सकते हो 0 1 2 3 4, राइट, मतलब जैसा हमें इसका आंसर चाहिए था, ठीक है। अभी फिर से यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे होता है, देखिए इस तरह से मैं करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से मैं कॉल करता हूँ, इसके अंदर आई पास करेंगे और यहाँ पर देता हूँ एरो, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं ईफी या फिर इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारी बन गई और ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगी। यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आई होप कि आपका डाउट अभी क्लियर हुआ होगा और आप आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर इसका जवाब आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपके इंटरव्यूअर को दोगे। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपके कोई भी इस टाइप के डाउट्स या फिर कंसेप्ट वगैरह आपको कोई समझ में नहीं आ रही तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना, मैं वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पिक कर लूँगा। तो मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।